शेयर बाजार में कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपने नतीजों से नहीं बल्कि पूरे सेक्टर की कहानी बदलने की क्षमता रखती हैं। रेवेन्यू एनर्जी सेक्टर में अगर किसी एक कंपनी का नाम सबसे पहले लिया जाता है तो वो है सुज़लॉन एनर्जी। कभी भारी कर्ज और वित्तीय संकट से जूझने वाली ये कंपनी आज भारत के विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। बीते कुछ सालों में सुज़लॉन ने जिस तरह से अपने कारोबार को रीऑर्गेनाइज किया है, उसने निवेशकों का भरोसा दोबारा जीत लिया है। अब कंपनी से विंड टर्बाइन बनाने वाली कंपनी नहीं रहना चाहती, बल्कि खुद को एक बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करने की तैयारी में है। सवाल ये है कि क्या सुज़लॉन के लिए अब एक नया ग्रोथ साइकिल शुरू होने वाला है? क्या कंपनी आने वाले सालों में अपने निवेशकों को बेहतर रिटर्न दे सकती है? आइए स्टॉक स्कैन में विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत शेयर बाजार की परफॉर्मेंस से करते हैं। मंगलवार को सुज़लॉन में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सुज़लॉन का शेयर 5% की तेजी के साथ बंद हुआ। आपको बता दें कि बीते 3 महीनों में ये शेयर 40% चढ़ा है, 1 साल में 10% टूटा है और 3 साल में 290% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है और 5 साल की बात की जाए तो 760% का रिटर्न दिया है। इन आंकड़ों से साफ है कि सुज़लॉन ने लंबी अवधि में निवेशकों को भारी मोटी कमाई कराई है। अगर किसी निवेशक ने 3 साल पहले इस शेयर में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो पैसा 4 लाख रुपए हो जाते। 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज 8,60,000 रुपए के करीब हो जाते। बीते 1 तिमाही से शेयर फिर से एक्शन में है। इसके अलावा इसके संकेत साफ है कि शेयर में नई खरीदारी शुरू हुई है। मंगलवार को भी शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसके पीछे 2 बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला है, कंपनी ने हाल ही में कारोबारी साल 2031 तक का रोड मैप पेश किया, जिसमें उसने खुद को सिर्फ विंड एनर्जी कंपनी से आगे बढ़कर एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म बनाने का लक्ष्य रखा है। दूसरा कारण है केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी का वो बयान, जिसमें उन्होंने देश भर की पुरानी विंड टर्बाइन को आधुनिक और अधिक क्षमता वाली मशीनों से बदलने की जरूरत पर जोर दिया। बाजार का मानना है, देखिए, कि अगर सरकार रीपावरिंग को बढ़ावा देती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा सुज़लॉन जैसी घरेलू कंपनियों को सीधा सीधा मिल सकता है। कुछ साल पहले तक सुज़लॉन का नाम कर्ज और कॉर्पोरेट संकट की वजह से चर्चा में रहता था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव किया है। कर्ज में भारी कमी आई है। बैलेंस शीट पहले की तुलना में काफी मजबूत है। आपको बता दें कि ऑर्डर बुक रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। कंपनी लगातार नए प्रोजेक्ट्स हासिल कर रही है। सबसे जरूरी बात यह कि भारत में विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन के मामले में सुज़लॉन ने अपनी जो नींव है उसको स्थापित करके मजबूती दिखाई है। आज कंपनी के पास देश के विंड टर्बाइन बाजार में लगभग 33% हिस्सेदारी मौजूद है, जो इसे सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाती है। निवेशक सम्मेलन में सुज़लॉन ने FY31 तक का एक एम्बिशियस विजन पेश किया है। कंपनी का लक्ष्य है कि अगले कुछ सालों में उसका जो रेवेन्यू है 25% से ज्यादा CAGR की दर से बढ़े। इसके साथ ही कंपनी भारत के विंड मार्केट में अपनी हिस्सेदारी 33% से बढ़ाकर 40% से ज्यादा करना चाहती है। सुज़लॉन अब सोलर, हाइब्रिड और एनर्जी मैनेजमेंट सर्विसेज और दूसरे रिन्यूएबल मौके में भी विस्तार करना चाहती है। यानी भविष्य में कंपनी का कारोबार केवल विंड टर्बाइन बेचने तक सीमित नहीं रहेगा। भारत में बड़ी संख्या में ऐसी विंड टर्बाइन हैं जो 15 से 20 साल पुरानी हो चुकी हैं। इन पुरानी मशीनों की क्षमता कम है और वे आधुनिक टर्बाइन की तुलना में कम बिजली पैदा करती हैं। इस वजह से सुज़लॉन का इस मार्केट में बढ़ना एक अच्छा ऑप्शन है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इन पुरानी टर्बाइन को नई हाई कैपेसिटी मशीनों से बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया को रीपावरिंग कहा जाता है। रीपावरिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि नई जमीन की जरूरत नहीं पड़ती। पुरानी जगह पर ही नई तकनीक की मशीन लगातार कहीं ज्यादा बिजली पैदा कर सकती है। अब देखिए, सरकार रीपावरिंग को नीति स्तर पर जो है बढ़ावा देती हैं, जो हजारों मेगावाट क्षमता का नया अवसर पैदा कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुज़लॉन जैसी घरेलू कंपनियां इस मौके का सबसे बड़ा फायदा उठा सकती हैं, क्योंकि उनके पास तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और सर्विस नेटवर्क पहले से मौजूद है।
अब शेयर का आगे आउटलुक कैसा रहेगा, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने सुज़लॉन पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है। 65 रुपीस का टारगेट प्राइस दिया है। उनका मानना है कि कंपनी का नया विजन निवेशक की कई मध्य और दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करता है। ब्रोकरेज का कहना है कि विंड बिजनेस से आगे बढ़कर दूसरे रिन्यूएबल क्षेत्रों में एंट्री कंपनी की आय को ज्यादा स्थिर बना सकती है। जेएम फाइनेंशियल ग्रुप भी सुज़लॉन पर बाय रेटिंग बनाए हुए है और उनका टारगेट भी 65 रुपीस ही है। आपको बता दें कि ब्रोकरेज का यहाँ क्या कहना है। उनका कहना है कि सुज़लॉन 2.0 कंपनी के इतिहास में एक बड़ा बदलाव है। पहले कंपनी केवल विंड टर्बाइन सप्लायर थी, अब वो एक इंटीग्रेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सुज़लॉन का एसेट मैनेजमेंट सर्विस बिजनेस फिलहाल लगभग 18 GW के पोर्टफोलियो का प्रतिबंध करता है। कंपनी इसे बढ़ाकर 70 GW तक ले जाने की योजना बना रही है। ये आंकड़ा निवेशकों के लिए बेहद अहम है। कारण ये है कि एएमएस बिजनेस से नियत और इसके अलावा अनुमानित आय आती है। टरबाइन बेचने का बिजनेस चक्रीय हो सकता है, लेकिन सर्विस और मेंटेनेंस का कारोबार लगातार कैश फ्लो देता है। भारत ने साल 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित एनर्जी कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में विंड एनर्जी की भूमिका बेहद जरूरी होगी। भारत के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में विंड एनर्जी की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं कि ऑफशोर विंड और रीपावरिंग जैसे नए अवसर भी सामने आ रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में सुज़लॉन अपनी मजबूत उपस्थिति के कारण लाभ उठा सकती है। सुज़लॉन एनर्जी की कहानी अब केवल विंड टर्बाइन बेचने का सीमित नहीं है। कंपनी एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जहां उसका लक्ष्य रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म बनाने का है। सरकार की रीपावरिंग पहल, विंड सेक्टर को मिल रहा समर्थन और रिकॉर्ड ऑर्डर बुक, बढ़ता एएमएस बिजनेस और मजबूत बाजार हिस्सेदारी कंपनी के पक्ष में दिखाई देते हैं। इसी वजह से बड़े ब्रोकरेज भी बुलिश दिख रहे हैं इस पर। यह स्टोरी हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी शेयर में निवेश करना है तो अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर लें, उसके बाद ही निवेश करें। बाकी ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।